जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जिस किसी का भी एमपी पटवारी का पेपर था 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक, उसके मैं प्रबंधन के ऑल शिफ्ट के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूं। दोस्तों, प्रबंधन का चैप्टर जिस किसी का भी वीक हो तो अब वो लोग क्या करें जिससे हमारा प्रबंधन में स्कोर अच्छा हो जाए। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आपका स्कोर अब भी अच्छा हो सकता है प्रबंधन में। तो जो अभी प्रबंधन के अभी जो पटवारी के पेपर चल रहे हैं, आप उन्हीं की शिफ्टों को रिवीजन करके जाएँ, क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वहीं से आप लगा के जाएँ। तो मैंने एक ही वीडियो में प्रबंधन के सारे क्वेश्चन करा दिए, आप इन क्वेश्चनों को लगा के जाएँ और यहीं से क्वेश्चन आपकी अगली शिफ्ट में 100% रिपीट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और रिपीट होते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर लगा के जाएं। यहीं से आपके क्वेश्चन आधे से ज़्यादा आपको अगली शिफ्ट में जरूर मिल जाएगा। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि अब आप एक्स्ट्रा पढ़ो, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इन क्वेश्चनों को जरूर लगा के जाए। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका जब तक पटवारी का पेपर चल रहा है तब तक मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने वाला हूँ जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और आप इस वीडियो को स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्शन तक पहुँचाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और हर क्वेश्चन को लगा के जाना है। एक भी क्वेश्चन को स्किप करना मतलब सिलेक्शन से दूर होना होगा, ठीक है। तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप एक्स्ट्रा पढ़ो, इसलिए इन क्वेश्चनों को जरूर लगा के जाए। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाए, यहीं से क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन कथन है। मतलब एक कथन किसने कहा था, उसका आंसर होगा लॉरेंस एप्लेन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हेनरी फयोल के अनुसार प्रबंधन के कार्य हैं। तो प्रबंधन के कितने कार्य हैं, तो इसका आंसर होगा 5 कार्य हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोक प्रशासन का संबंध होता है, किससे होता है, तो इसका आंसर होगा नौकरशाही से होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रशासन एक प्रकार की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था, तो इसका आंसर होगा सार्वभौमिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रबंध एक पैसा है, ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है, तो इसका आंसर होगा अमेरिकन प्रबंधन एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है, ठीक है। प्रबंध को किसके द्वारा किसी भी देश का आर्थिक विकास कहा गया है, तो इसका आंसर होगा मास्टर कुंजी के द्वारा आर्थिक विकास कहा गया है, ठीक है। हेनरी फयोल के द्वारा कौन कौन से 5 कार्य बताए गए हैं, तो इसका आंसर होगा नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। ये 5 कार्य बताए गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंधन के कितने कार्य हैं, तो इसका आंसर होगा 4 कार्य हैं, ठीक है। भविष्य में की जाने वाली क्रिया विधि का चयन कहलाता है, क्या कहलाता है, उसका आंसर होगा नियोजन, ठीक है। क्या कहलाता है, नियोजन। प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व होता है, तो इसका आंसर होगा अत्यधिक पूंजी। क्या आंसर है इसका, अत्यधिक पूंजी। वैज्ञानिक प्रबंधन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर होगा लुई बैंडिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। पीस रेट सिस्टम किसकी पुस्तक है, तो इसका आंसर होगा टेलर की पुस्तक है, किसकी, टेलर। विलंब को दूर करने के लिए हेनरी फयोल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इसका आंसर होगा गैंग प्लैंक का सिद्धांत दिया था, ओके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हेनरी फयोल कौन थे, तो इसका आंसर होगा खनन इंजीनियर थे। कौन थे, खनन इंजीनियर थे, ठीक है। हेनरी फयोल के द्वारा प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिया जाए, कितने सिद्धांत दिया जाए, तो इसका 14 सिद्धांत। क्या आंसर है इसका, 14 सिद्धांत दिए जाए। एक सेकंड। हेनरी फयोल के अनुसार प्रशासन के कितने तत्व बताए गए हैं, तो इसका आंसर होगा 5 तत्व बताए गए हैं। अंगूरी बेल किस प्रकार का संदेशवाहक होता है, जो अंगूरी बेल है किस प्रकार का संदेशवाहक होता है, उसका आंसर होगा अनौपचारिक संदेशवाहक होता है, ठीक है।
निर्देशन की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर होगा अधिशासी प्रकार की होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निर्देशन के प्रमुख तत्व होते हैं। तो इसका आंसर होगा 4 इसके प्रमुख तत्व होते हैं। ठीक है। कुंडल और ओ डोनल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर होगा 7 प्रकार होते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीन आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1991 में नवीन आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम कब आया था? जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम कब आया था? तो इसका आंसर होगा 1923 में। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम कब आया था? तो इसका आंसर होगा 1923 में आया था। ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा टेलर को जाना जाता है। ठीक है। प्रशासनिक प्रबंधन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हेनरी फयोल को जाना जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गुलिक के द्वारा संगठन के कितने सिद्धांत दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 10 सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अर्जित ब्याज क्या है? तो इसका अर्जित ब्याज है क्या है? मतलब नाम मात्र है। ठीक है। हम परीक्षण के लिए क्या करते हैं? जो किसी व्यक्ति की भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और परिपक्वता को मापता है। तो इसका आंसर होगा व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेखा और स्टाफ संगठन का प्रमुख लाभ होता है। तो इसका आंसर होगा विशेषज्ञ लाभ, सलाह मतलब। ठीक है। विशेषज्ञ सलाह। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सेबी द्वारा किस भारतीय क्षेत्रीय स्टाफ एक्सचेंज की मान्यता समाप्त कर दी गई है? तो इसका आंसर होगा सौराष्ट्र स्टाफ एक्सचेंज। ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन खत्म, सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। अभी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो अगली वीडियो में आपको कोशिश करूँगा कराने की। ठीक है। लेकिन आपको वीडियो पसंद आना चाहिए उसके लिए। अगर आपको पसंद आता है तो मैं लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।